स्टूडेंट्स, अब वर्कशीट नंबर 11 यूनिट 7 की वर्कशीट नंबर 11 मैं आपको करना सिखाऊंगी। इसमें आपको जो फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखना है। बहुत ही इजी है। कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 11 है। इसमें पार्ट ए 3/4। अब इस 3/4 को आप कैसे करोगे कंप्लीट, मतलब इसको डेसिमल नंबर्स में कैसे चेंज करोगे। बहुत इजी है। अगर आपका फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है तो कैसे करना है, इसको हम डिवीज़न से करेंगे। अब देखो, ये जो 3 है वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो 4 है जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइज़र होता है, वो हमेशा डिवाइड करने के लिए तैयार रहता है। और जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड होता है, वो हमेशा डिवाइड होने के लिए तैयार होता है। ठीक है। अब देखो, मैंने पीछे क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, और मैंने पीछे इसके 2 ज़ीरो भी लगा दिए। हाँ, कोई भी होल नंबर के पीछे हम लोग डेसिमल लगा के जितने मर्जी जीरो हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने इसको आगे करने के लिए, अब देखो 4 इज़ ग्रेटर एंड 3 इज़ स्मॉलर, मैंने आपको सिखाया था डिवाइड करना। तो हम पहले किससे करेंगे, ज़ीरो ज़ार। 4 ज़ीरो ज़ार 0। अब किसकी टर्न है, डेसिमल की। डेसिमल इधर आ गया, ऊपर से क्या नीचे उतर के आया, 0 0। 4 7 ज़ार 28। अब 10, 0 में से 8 नहीं माइनस हो सकते, उससे बोरो करेगा और खुद ये 2 बन जाएगा। 10 में से 8 माइनस किया 2, 2 में से 2 माइनस किए 0, ऊपर से नीचे फिर आया 0। अब 4 के टेबल में तो 20 है, 4 5 ज़ार 20, और माइनस करने पर 0 आ गया। तो आंसर आपका क्या आया, ये देखो, हो गया ना कन्वर्ट, डेसिमल में हो गया ना कन्वर्ट। ठीक है। इस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है इसे। डी 1/20। अगेन मैंने डेसिमल लगा के पीछे 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो कितने भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ज़ीरो ज़ार 21, डेसिमल इधर चला गया, नीचे आ गया आपके पास 0। लेकिन प्रॉब्लम फिर आ गई, 20 बड़ा हो गया, 10 छोटा है, कोई नहीं। लेकिन अब हमें 2 नंबर नीचे उतारने हैं, तो इसके लिए मुझे एक 0 पहले एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी 2 नंबर नीचे आएंगे। 20 5 ज़ार 100, तो आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका आ गया 0.05 सी। ये मैंने सी करवा दिया है गलती से, ये सी है, बी अभी करवाती हूँ। 7/8। इसमें आप देख रहे हो कि सबके न्यूमरेटर छोटे हैं और डिनोमिनेटर बड़े हैं। आप नोटिस करो, ज़ीरो ज़ार, डेसिमल इधर चला गया, नीचे आया 0। अब 8 के टेबल में 70 तो आता नहीं है उससे छोटा नंबर। हाँ जी, 8 8 ज़ार 64, क्योंकि 8 9 से 72 होता है। तो 10 में से इसने फिर बोरो किया, 10 बना दिया 6, और ऊपर से फिर नीचे 0 आया। अब 8 के टेबल में तो 60 नहीं है, हम एक 0 और लगा देते हैं। जब तक हमारे पास
मैंने आपको बताया था कि हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाए, तो हम 0 जितने मर्जी हम डेसिमल के बाद ऐड करते जा सकते हैं। आपका हो गया ये 40, 0 आ गया, तो डेसिमल में कन्वर्ट किया आपने, आंसर आपका आ गया 0.875। डी 8/25, 25 से डिवाइड करो इसे, 25 0 0, डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया। 25 के टेबल में 80 जो है नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर देखो कोई आता है। ट्वेंटी 3s are 75, 5 बचा, ऊपर से 25 2s are 50, तो आंसर आपका आ गया 0.32। ई 18/90, 18/90 इसको डिवाइड करो, 18 डेसिमल पीछे लगाया मैंने, जितने मर्जी आप 0 लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। 90 0 0, 18, ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया, नीचे आ गया 0। अब 18 के टेबल में मुझे ये बताओ कि 190 आता है या नहीं। आपने मुझे ये बताना है कि इसमें, हाँ जी, वेरी गुड, 90 के टेबल में 2s are 180 आ गया, तो 0 0 0, तो आंसर आपका आ गया 0.2। नेक्स्ट सम है आपका F, 12/15 डिवाइड करो, मैंने 0 ऐड कर दिए, 15 0 0, क्योंकि हमारा डिविडेंड छोटा है, डिवाइज़र बड़ा है, तो मुझे फर्स्ट 0 से करना ही पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 12, डेसिमल शिफ्ट हो गया इधर, ऊपर से आया नीचे 0, और 15 के टेबल में अब मुझे बताओ कि जो 120 कब आता है। हाँ जी, जल्दी से सोचो, माइंड पे जोड़ दो अपने। यस, 8s are 15, 8s are 8th प्लेस पर है, तो इसमें से 0 माइनस किया, और 120 में से 120 माइनस करके तो 0 आ गया आपके पास रिमाइंडर। तो आपका आंसर निकल के आया है, जो क्वोशंट क्या है 0.8। तो इस तरीके से जो आप लोग ये वाले सम कर सकते हैं। मैं यहाँ तक F तक ही करवा रही हूँ, तो G और H जो है आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। डेसिमल नंबर में आपने इसको कन्वर्ट करना है, तो ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है कि 1/1/2 इसको मिक्स्ड में दे रखा है आपका, तो मिक्स्ड में चेंज करने के लिए
आपको पहले तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अगर सिंपल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्या करना है, एक ट्रिक है इसके लिए, इसको आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इसको मैं आंसर में आपको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो सिखाऊंगी आपको। तो 1/, लो जी, इसको आप कन्वर्ट करो, ये कन्वर्ट कर दिया आपका। अब आपके पास आ गया डेसिमल नंबर, आपके पास आया 0.5। इस 0.5 में ये वाला 1 जो है प्लस कर दो। 1 कहाँ प्लस होगा, 1 इज़ अ होल नंबर। तो आपका आंसर क्या होगा, मैं अगर आपको आंसर बताऊं, आंसर जो है ये आपका होल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है। ये आपका डेसिमल नंबर से पहले आएगा 1 और ये 5 इधर आ जाएगा। आप इसको प्लस भी करके देख सकते हो। 1 के पीछे मैंने डेसिमल लगा दिया और इसमें 0 आपका 0.5 को प्लस करो तो आपका 1.5 आता है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। नहीं तो उसमें लॉन्ग प्रोसीजर है, पहले आप मिक्स्ड को चेंज करोगे उसमें सिंपल फ्रैक्शन में, उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे। तो एक सिंपल सा तरीका है, कोई नहीं, अगला सम करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। बी 5 1/5, इस 5 को अलग कर दो, ये 5 आपका डिवीजन नहीं होने वाला क्योंकि ये होल है, ठीक है। डिवाइड आपने इनको करना है, फ्रैक्शनल नंबर को करना है। तो आपने फिर से डिवाइड करो, 1 पॉइंट मैंने लगा दिया 5 से, 0 जार, डेसिमल इधर आ गया, 5 2 जार 10। अब देखो, अब इसको आंसर कैसे लिखना है आपने, ये 5 जो है 5 मैंने इधर लिख दिया डेसिमल से पहले, और हमने डिवाइड किसको किया है, हमने इनको डिवाइड किया है। डिवाइड करने पर क्या आया हमारे पास, डेसिमल के बाद देखो बताओ कितने प्लेस हैं, 2 है, तो मैंने डेसिमल के बाद 2 लिख दिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है। सिक्सटीन 1/5। अब इनको फिर से डिवाइड करो, 16 को इधर रहने दो, 16 को हम आंसर से डेसिमल से पहले लिख रहे हैं। ये आपका आंसर मैं पहले से ही तैयार कर रही हूँ, ठीक है। और 1.5 को अभी आपने डिवाइड किया, ये देखो 1/5 को किया तो आपका क्या आया था, आंसर क्या आया था, 0.2। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0.2 लगा दिया, ठीक। डी 4 1/20। अब मैं पहले से आंसर के लिए प्लेस बना दिया, ये 4 जो है पहले ही आंसर वाले प्लेस पर जाकर चला गया और डेसिमल से पहले चला गया, क्योंकि अभी डेसिमल में हमने किसको कन्वर्ट करना है, इनको करना है। तो आप कर देते हैं इसे कन्वर्ट, 1 अंदर 20 बाहर, डेसिमल लगा के 0 लगा दिया मैंने, 0 जार 0 1, इधर आ गया, ऊपर से उतारा 10, नहीं हमें 2 नंबर उतारने पड़ेंगे, मैंने 2 नंबर उतारे, तो ये हो गया आपका 5 जार पर। अब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 0.5 है, मैंने 0.5 यहाँ लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया है। आपने डेसिमल जो नंबर है बस आपने डेसिमल लगा के पीछे लिख देने हैं। मिक्स्ड वाले की बात कर रही हूँ ये मैं, जो ये वाले सम है। ई 4 1/4। अब देखो मैं पहले ही आंसर का प्लेस चेंज कर रही हूँ, ये 4 मैंने लगा दिया और डेसिमल बीच में मैंने प्लेस कर दिया। अब वेट है कि डेसिमल नंबर में कितना नंबर आएगा हमारे पास, 4 0 जार 0, ऊपर से उतारा 4 2 जार 8, ऊपर से फिर नीचे आया 4 5 जार 20। अब डेसिमल प्लेस में देखो इसमें 2 5 है, मैं यहाँ पर 2 5 यहाँ पर लिख रही हूँ,
मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा। कोई नहीं, हम लाइव क्लास में भी बात करेंगे इस बारे में। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने सीखना है, वो ज़रूर सीखेंगे। अब देखो मैं फिर से आंसर तैयार कर रही हूँ। इसमें 4 मैंने इधर लिख दिया, डेसिमल लग गया। और अब मैं डिवाइड कर रही हूँ 3 को 8 से। तो मैंने पीछे डेसिमल लगा के 2 ज़ीरो लगा दिए हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी ज़ीरो लगा सकते हैं। 8 0 0, डेसिमल इधर आ गया, प्लेस है ना इसका। हाँ जी, तो ऊपर से उतारा 0। 8 के टेबल में 30 नहीं आता। 8 3 28। अब माइनस करने पर ये 10 बन गया, इसने 2 बनाया और ऊपर से आ गया 0। 8 के टेबल में फिर 20 है, नहीं आता। तो 8 2 अब फिर रिमाइंडर बच गया हमारे पास 4। मैंने क्या किया, ऊपर एक और 0 ले लिया, लगा लिया और नीचे बना दिया 40। 8 5 40। ठीक है जी। अब डेसिमल प्लेस कितने में क्या क्या आंसर आया, 3 2 5। मैंने 3 2 5 लिख दिया। अब G और H आप लोगों ने अपने आप करने हैं, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। तो आपने ये एक्सरसाइज सारी अच्छे से कर लेनी है। इसके साथ ही मैं वर्कशीट नंबर 12 जो है वो भी आपको करवा रही हूँ। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर ए। अभी कुछ भी ऐसा नया नहीं है इसमें, हमने पीछे भी किया है। 1 को मैं 1 से डिवाइड करूँ, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर हमारे पास सेम ही निकल कर आता है। बी में बताओ मैं किस नंबर से इसको, मैं 0.3 को जो है किसको डिवाइड करेगा कि हमारे पास 1 आएगा। सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है। 0.4 को मैं 0.4 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे पास, 1। 1 ज़ार है ना। 5.1 को मैं किससे डिवाइड करूँ, मेरे पास 0 आए, 0 से। 0.191 सॉरी 0 डिवाइडेड बाय 19.1 को मैं किससे डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। F 10.506 डिवाइडेड बाय डैश इज 1, किससे डिवाइड करूँ, सेम नंबर से, तो मेरे पास आंसर 1 आएगा। जी, मैं किस 1 को किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास 16.032 आ जाए, सेम नंबर। वेरी गुड। H 1.32 को मैं किससे डिवाइड करूं, मेरे पास 0 आए, 0 से। तो इस तरीके से आपने अपनी वर्कशीट नंबर जो 12 है ये भी कंप्लीट करनी है और ये आपने बुक में करनी है। इट विल डन इन योर बुक। ये एक्सरसाइज आपकी बुक में कंप्लीट करनी है आपने। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपसे लाइव क्लास में मिलती हूँ, तब तक आप अपना ये काम इधर से देखकर भी कंप्लीट कर सकते हैं।